ओमान में तो इस वक्त बहुत ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं। एक्चुअली ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका मेडिकल फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं है। गल्फ के हवाले से हमारे इंडो पाक में खास पाकिस्तान से जितने भी लोग जाते हैं सऊदी अरब में, दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, तो वो ज्यादातर हमारी लेबर क्लास होती है। मेडिकल फील्ड में हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स ना होने के बराबर हैं। पूरे गल्फ में जॉब्स अवेलेबल हैं। गल्फ कंट्रीज को देखते हैं, गल्फ कंट्रीज में बेसिकली 7 कंट्रीज आते हैं। इसमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और यूएई और इसके साथ में इराक। इराक तो पाकिस्तानी बहुत कम है, उस तरफ तो ज्यादा नहीं सोचते। तो हमारे पास बाकी जो 6 कंट्रीज हैं की अगर हम बात करें तो उनमें तमाम कंट्रीज में ही जॉब्स ज्यादा हैं। बस डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे और उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे तो फिर जॉब्स मिल ही जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अपना आप मनवाने का मौका मिलता है। अस्सलामुअलैकुम। आज फिजियो इंटरनेट पॉडकास्ट सीरीज़ का न्यू एपिसोड, जिसमें आज हमने एक मुनफरिद टॉपिक देख रहे हैं। जिस तरह में एक पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूरोपियन कंट्रीज़ में और साउथ अफ्रीका के बारे में, आज हम देखने जा रहे हैं गोल्फ कंट्रीज़ के बारे में। इसमें आज एक स्पेशल हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो मैं कहूँ तो एक इस फील्ड के हीरे कहूँ तो ये अल्फाज मेरे लिए तो कम ही होंगे। तो मैं इनका ब्रीफ से बताने लगा। ये बहुत इस दौर में मशहूर फिजियोथेरापिस्ट हो चुकी है। पाकिस्तान में अपना एक सिक्का बनवाने के बाद ये अब इस टाइम ओमान में मौजूद है। तो इनसे आज हम मुनफरद सवाल करेंगे गोल्फ कंट्रीज़ में जाने के बारे में और एमएस अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आज सवाल करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर नुमान गफ़ार अवान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और इससे बहुत से लोगों को थैंक यू सर। थैंक यू। तो अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और हिम्मत दे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि देखने वालों को पता चल सके आप कितने काम कर रही हैं इस दौर में। इंट्रोडक्शन क्या करवाना है मेरे प्यारे भाई, बस किंग एडवर्ड से मैंने ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद कुछ मैंने जॉब शुरू की मुख्तलिफ जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं और उसके बाद हॉस्पिटल में प्राइवेट सेटअप की भी प्रैक्टिस चलती रही। इसके बाद मास्टर्स किया सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल और सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में सर्व किया और उसके साथ साथ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज सीनियर लेक्चरर सर्व करता रहा और साथ में पार्ट टाइम प्रैक्टिस चल रही थी। पाकिस्तान के 7-8 साल प्रैक्टिस करने के बाद अभी मैं इस वक्त ओमान में मौजूद हूँ और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर माशाल्लाह माशाल्लाह सर, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता करे। सर मैं आपसे पहले यही सवाल करूंगा, फिजियोथेरापी की करंट डिमांड क्या है पाकिस्तान में? तो देख रहे हैं जिस तरह की सूरत हाल है, आप बताएं कि गोल्फ कंट्रीज में इसकी क्या डिमांड है? जब ये ओमान में मौजूद हूँ, यहाँ पर के बाद यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी की करंट सिचुएशन है उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और ओमान में तो इस वक्त बहुत ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं। एक्चुअली ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका मेडिकल फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं है। जितने भी लोकल्स हैं वो ज्यादा ऑयल फील्ड में काम कर रहे हैं और गल्फ के हवाले से हमारे इंडो पाक में खास पाकिस्तान से जितने भी लोग जाते हैं सऊदी अरब में, दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, तो वो ज्यादातर हमारी लेबर क्लास होती है। बहुत से लोग हैं जो कि मजदूरी पे जाते हैं। तो मेडिकल फील्ड में हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर इंडियंस की बहुत ज्यादा मेजोरिटी में तादाद है और ज्यादातर इंडियंस हर फील्ड में ही, खासतौर पर मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो पूरे गल्फ में जॉब्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ना होने के बराबर हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स को यहाँ पर जरूर आना चाहिए। चैनल के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर काफी इस हवाले से मटेरियल अपलोड कर चुका हूँ। एक मुकम्मल सीरीज मैंने शुरू की गल्फ सीरीज के नाम से। जितने गल्फ कंट्रीज हैं उनका अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, लाइसेंस का प्रोसेस और उसके साथ साथ जॉब हंटिंग का प्रोसेस, किस कंट्री में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, किस तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जा सकती है, एग्जाम्स की तैयारी किस तरह से करनी है और उसके साथ साथ आपने सीवी किस तरह से करनी है, इस हवाले से कंप्लीट एक गाइडलाइंस की सूरत में वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। तो
इन शॉर्ट यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। सही। हमारे पाकिस्तानियों का इस तरफ माइंडसेट ही नहीं है, हम सोच ही नहीं रहे होते कि ये पाकिस्तान से नजदीक भी हैं, यहाँ से पाकिस्तान आना जाना भी बहुत आसान है और आप एक अच्छी एग्जेक्टिव पोस्ट पर यहाँ आ सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं यही चाहूंगा, जैसे आपने बताया ना बहुत सारी एक सीरीज आप बना चुकी हैं इसके गोल्फ कंट्रीज के बारे में, तो मैं यही चाहूंगा इस वीडियो में हम एक समरी बता दें ताकि बिल्कुल एक आसान सा पता चल जाए, जिस तरह आपने बिल्कुल सीरीज में एक डिटेल से बताया, एक इधर हम समरी चाह रहे हैं। तो मेरा दूसरा सवाल होगा, कौन सी कंट्रीज आप बता रहे हैं गोल्फ कंट्रीज में मुख्तलिफ है, तो कौन सी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज मौजूद है? जी अगर आप गल्फ कंट्रीज को देखें, गल्फ कंट्रीज में बेसिकली 7 कंट्रीज आते हैं। इसमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और यूएई और इसके साथ में इराक। तो इराक तो पाकिस्तानी बहुत कम है, उस तरफ तो ज्यादा नहीं सोचते। तो हमारे पास बाकी जो 6 कंट्रीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें तमाम कंट्रीज में ही जॉब्स ज्यादा हैं। पाकिस्तान से यूएई खासतौर पर दुबई में ज्यादा लोगों ने टारगेट किया और बहुत से लोगों ने DHA यानी कि जो दुबई का लाइसेंस का प्रोसेस है वो किया, DHA लाइसेंस हासिल किया। दुबई में इस वक्त सैचुरेशन जरा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर गल्फ कंट्रीज। और सऊदी अरब में बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, ओमान में बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो बाकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे और उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे तो फिर जॉब्स मिल ही जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अपना आप मनवाने का मौका मिलता है। तो तमाम गल्फ कंट्रीज में ही जॉब्स अवेलेबल हैं। आप जिस भी कंट्री को फोकस कर रहे हैं, सबसे मेन चीज है कि आपने वहाँ का लाइसेंस हासिल करना है। और लाइसेंस हासिल करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं वो हम 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने वहाँ का लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना है। तो ये 2 स्टेप्स क्लियर करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस हासिल करने के बाद फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है सर। हम देखते हैं कि इधर ज्यादातर लोग स्पेशलाइजेशन को प्रेफर करते हैं, क्या उधर भी कौन सी स्पेशलाइजेशन अगर बोला जाए तो मोस्ट डिमांडेबल है, किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका सिर्फ डीपीटी है और डीपीटी के बेस पर ही बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पर। तो पाकिस्तान में जो रंग इस तरह के एमएस हो रहे हैं, एमएस की वर्क तभी होगी, स्पेशलाइजेशन की वर्क तभी होगी जब आपको फील्ड वर्क आता है, जब आपको एक्सपीरियंस है, जब आपको पेशेंट डीलिंग आती है। तो आप ओटी में कर लें, न्यूरो में कर लें, कार्डियो स्पोर्ट्स या पीड्स में किसी भी फील्ड में कर लें, आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आप अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर काम करने के और आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे। तो मेन चीज है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर फील्ड की यहाँ पर वर्क भी है, डिमांड भी है। ठीक है सर। जिस तरह बता रहे हैं मतलब कि एमएस करने की इतनी नीड नहीं है जितना एक प्रैक्टिस की नीड है। तो अगर हम गोल्फ कंट्रीज के बारे में देखें तो उधर हेल्थ केयर सिस्टम क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रैक्टिस पे? जिस तरह बता ही रही है प्रैक्टिस होना जरूरी है, तो उधर क्या सिर्फ प्रैक्टिस ही है और थ्योरी से हट के क्या कुछ है? नहीं, मैंने आपको मेरा सवाल है, मेरी बात समझी नहीं है। देखिए ग्रेजुएशन सवाल पूछा था स्पेशलाइजेशन का, तो स्पेशलाइजेशन बिल्कुल ऐसा ही है करके ही यहाँ पर आना है। और अगर आप ग्रेजुएशन करके आते हैं तो ग्रेजुएशन की बेस पर भी यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन मास्टर अच्छी पोस्ट मिल जाती है। आप जब मास्टर ओके यहाँ पर आपको आपकी से रिलेटेड जॉब मिलेगी। ठीक है सर, बिल्कुल आपने ये बात क्लियर कर दिया आज। तो मैं देखूं तो बिल्कुल एक तो हो गया ये पॉइंट। दूसरा मैं ये पॉइंट देखूं कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को गोल्फ कंट्रीज में आने के बाद? जी अगर चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस सबसे पहले तो यही है कि हमें माइंडसेट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। से हमारे जासूस हासिल करने के लिए कोशिश की और बहुत से लोग ऐसे थे जो सऊदी अरब पहुंच गए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। इसके अलावा भी देखकर गल्फ कंट्रीज में लोग चले गए और बगैर तैयारी के गए। तो आप किसी भी कंट्री में जाते हैं आपको आपकी फील्ड का लाइसेंस होना जरूरी है, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना जरूरी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज पहला चैलेंज तो ये है कि आपके पास लाइसेंस मौजूद हो। जब आपके पास लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद फिर जॉब हंटिंग का प्रोसेस है कि आपने
एम्प्लॉयर के साथ बातचीत किस तरह से करना है। हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी एफिशिएंसी है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी नेशनैलिटीज के लोगों की है। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो फिर एम्प्लॉयर आपको जॉब में रखेगा, और उसके बाद फिर जब हमें जॉब मिल जाती है तो फिर नेक्स्ट जो चैलेंज वो लैंग्वेज बैरियर का होता है। ओके 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 तो सही, आपने फिर अरबिक नहीं करना पड़ेगा। सही, मतलब कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर मैं लैंग्वेज के एक बारे में सवाल बाद में करता हूँ। तो मुझे आप जिस तरह लाइसेंसिंग की बात कर रहे थे, तो कौन से की लाइसेंसिंग है, जैसे DHA है और HADD है, MOH है और मुख्तलिफ है, तो कौन सा लाइसेंस है और इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है? बिल्कुल एक सिंपल सा मुझे बता दीजिएगा। आप जिस भी गल्फ कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, हर कंट्री का एक सेपरेट हेल्थ केयर सिस्टम है और आपने उस हेल्थ केयर सिस्टम का लाइसेंस हासिल करना है। 1 by 1 अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरब के लिए हमें सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज SCFHS का लाइसेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल अगर हम UAE की बात करें तो UAE में 3 लाइसेंस चल रहे हैं। DHA सिर्फ दुबई के लिए है, इसी तरह MOH है और ये पूरे UAE के लिए यूजेबल है। इसी तरह ओमान की बात करते हैं तो ओमान में OMSP ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड, उसका लाइसेंस हासिल करना होगा। इसी तरह अगर हम कतर की बात करते हैं तो QCHP कतर के लिए है, इसी तरह कुवैत के लिए। तो हर कंट्री का अलग अलग हेल्थ केयर सिस्टम है और आपको उस हेल्थ केयर सिस्टम से लाइसेंस हासिल करना जरूरी है। लाइसेंस हासिल करने के लिए जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 2 स्टेप्स हैं, और पहले स्टेप मैंने आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, वेरीफाई करवाने हैं, और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन डाटा फ्लो ग्रुप के थ्रू होती है और उसकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिलती है उसको प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट कहा जाता है। जब आपके पास डाटा फ्लो रिपोर्ट होगी उसकी बेस पर फिर आप उस स्पेसिफिक कंट्री के पोर्टल के ऊपर हेल्थ जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर आपको टेस्ट देना होगा, फिर आपको लाइसेंस ठीक हो गया अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। सर जिस तरह बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप है, तो मुझे एक यही बता दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट की बात कर रही है, डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना मेनली रखे जाए और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन सी चीज़। सर ये बिल्कुल सिंपल सा मुझे बता दीजिएगा ताकि टाइम भी देखने वाले का भी ना वेस्ट हो और एक उनको एक प्रॉपर जवाब मिले। देखें, जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री के लाइसेंस के लिए तो आपको डाटा फ्लो करवाना है। डाटा फ्लो में आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, उसके साथ में आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इसी से और मोफा से अटेस्ट होने चाहिए। आपके पास DPT की डिग्री है तो DPT की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आपके पास MS की डिग्री है तो MS की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों HEC से और मोफा से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच होना जरूरी है। इसके साथ में तीसरे नंबर पर हमारे पास हमारा एक्सपीरियंस लेटर है, और एक्सपीरियंस लेटर तमाम गल्फ कंट्रीज के लिए मिनिमम 2 इयर्स का, और सऊदी अरब के लिए कुछ एक्सेप्शन के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप यूज कर सकते हैं। और उसके साथ में जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो हमारा होम कंट्री का लाइसेंस है, और इसमें हमारे पास जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है AHBC, सिर्फ उसका लाइसेंस, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चलेगा। पहले पेप्टा का या पेट्रोल का लाइसेंस एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ AHBC का लाइसेंस ही चलता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। ठीक है सर आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लेन कर दें किस तरह का एक्सपीरियंस, मतलब आपने बताया कि इतने ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो एक वाज़ेह कर दें क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए लोग भाग रहे होते हैं इधर उधर के इंटर्नशिप्स के लिए, तो ये आज क्लियर कर दें ये बात। जब आप किसी भी गल्फ कंट्री में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, और लाइसेंस के लिए आपके पास एक्सपीरियंस, वैलिड एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो एक्सपीरियंस के हवाले से ये बात याद रखिएगा कि आपने DPT के रिजल्ट के बाद जो आपका टाइम पीरियड शुरू होगा लेकर है, और सऊदी अरब के लिए आप 1 ईयर एक्सपीरियंस के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल 2 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस है जो कि होना लाजमी है। बहुत से लोगों ने डिफरेंट
बात याद रखिएगा कि कोई भी इंटर्नशिप आपका एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। और यहाँ पर ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हाउस जॉब भी आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी। अगर आपने गल्फ कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई करना है, जो हाउस जॉब सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आप हाउस जॉब को वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के तौर पर तो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस लेटर के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आपने लेटर शो करना है उसके ऊपर ये मेंशन होना चाहिए कि ये आपका एक्सपीरियंस लेटर है। उसके ऊपर अगर हाउस जॉब लिखा होगा, उसके ऊपर अगर इंटर्नशिप लिखा होगा, तो वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी। तो सर मैं इससे आगे अब सवाल, जिस तरह अब ये हो चुका, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं, तो मैं आगे पूछूंगा कि जॉब्स फाइंड कैसे की जाए। जिस तरह आपने बताया बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो फाइंड कैसे किया जाए जॉब्स को? लाइसेंस मुकम्मल कर लिया आपने, लाइसेंस हासिल कर लिया और उसके बाद आप जॉब हंटिंग का प्रोसेस शुरू करना है। तो जॉब हंटिंग में दो तरीके हैं। एक तो आप पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर अप्लाई करते रहे। मेरे बहुत से जानने वाले ने इसी तरह जॉब्स हासिल की हैं। मैंने भी पाकिस्तान में रहते हुए ही जॉब हंट की और मैं डायरेक्ट पाकिस्तान से यहाँ जॉब पर पहुंचा हूँ। तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ naukri.com बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंडीड से बहुत ज्यादा जॉब्स मिलती हैं। इसके अलावा और बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जॉब्स सर्च। लाइसेंस का प्रोसेस उन्होंने मुकम्मल कर लिया और जैसे किसी जगह पर जॉब अनाउंस हुई, उन्होंने जाकर इंटरव्यू दिया और उनकी ऑन द स्पॉट ही हायरिंग होगी और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने ज्वाइन दे दी। तो दोनों तरीके वैलिड हैं। आप पाकिस्तान में रहते हुए जॉब हासिल कर सकते हैं और आप उस कंट्री में जहाँ का आपने लाइसेंस हासिल किया है वहाँ जाकर भी जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस ही काम करते हैं। ओके, ठीक सर, ठीक बिल्कुल ठीक हो गया। सर मुझे अब सवाल, जैसे हम एंड करने की तरफ जा रही है, तो मुझे बता दीजिए कि एवरेज सैलरी का क्या होती है गल्फ कंट्रीज में? एवरेज सैलरी मुझे बता दीजिएगा। ये बहुत आम पूछा जाने वाला सवाल है और मैंने भी जितने पॉडकास्ट किए हैं सबसे पूछता हूँ। तो एवरेज सैलरी हर कंट्री की वेरी कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज में अगर बताऊं तो तकरीबन 3 लाख से लेकर 5 लाख तक, 6 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाती है। और उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप क्लिनिकल सेटअप पर काम के लिए जा रहे हैं, आपको जॉब हॉस्पिटल में मिली है, तो ये सारे फैक्टर काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने एवरेज 3 लाख से लेकर 5 लाख तक, 7 लाख तक स्पेशलाइजेशन की बेस पर आप सैलरी हासिल कर लेते हैं। ठीक हो गया 3 से 5 लाख ये एक रेंज बता दी आपने, इसके दरमियान हो सकती है। तो सर एक बात ये होगी सैलरी, और दूसरा अकोमोडेशन में, ट्रांसपोर्ट में और जो है ना दूसरे जो खर्चे होते हैं, तो वो भी एक मुझे लिस्ट बता दीजिए ताकि एक क्लियर हो जाए सबके लिए। जी, इसमें अब डिपेंड करता है कि आपको एम्प्लॉयर किस तरह का मिला है। बहुत सी जगहों पर, खासतौर पर सऊदी अरब में और ओमान में, एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन भी देते हैं, आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी उससे मिलती है। तो सबसे बड़े यहाँ पर अकोमोडेशन की ही आपकी कॉस्ट आती है और अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाए तो आपकी वो कॉस्ट डेफिनेटली बच जाती है। और यूएई में आपको ये सारी चीजें खुद अरेंज करना पड़ती हैं। तो यूएई में सहूलत और आसानी रहती है। और पिक एंड ड्रॉप कुछ जगहों पर चाहिए होती है, कुछ जगहों पर आपकी वर्क प्लेस से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको रेजिडेंस और अकोमोडेशन मिल जाती है। तो उसमें भी पिक एंड ड्रॉप की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई एम्प्लॉयर ये फैसिलिटीज नहीं दे रहा फिर डेफिनेटली कॉस्ट आपको ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है सर एक जिस तरह बता रही है, तो ये एक अकोमोडेशन हो गया। तो एक सवाल ये बनता है कि अब जिस तरह आपने एक पॉइंट रेस किया था पहले लैंग्वेज का आपने बताया था, लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में बताया अरेबिक का उधर और डिफरेंट होता है, तो ये कैसे हल किया जाता है? ये भी एक तो इशू में काउंट होगा ना। अरबिक लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर तो जरूर है, लेकिन जब आप पेशेंट के साथ डीलिंग करते हैं, आप इंटरेक्शन करते हैं, तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बीइंग हम बचपन से ही कुरान पाक पढ़ते हैं, बाकी कुछ ना कुछ अरबिक के साथ हमारी भावना तो है। तो यहाँ पर जो हमें कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज चाहिए, वो जब हम कम्युनिकेट करेंगे पेशेंट के साथ तो हम आसानी
मटेरियल अवेलेबल है। सर आपने बता दिया कि लैंग्वेज का इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो एक बात यही बनती है कि मुख्तलिफ अगर हम एक तो हमने ये फील्ड बता दी क्लिनिकल फील्ड है, अगर कोई बंदा रिसर्च फील्ड में आना चाहता है तो गल्फ कंट्रीज के लिए उसके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे? फिजियोथेरेपी में अभी तक मेरा जितना एक्सपोजर है और जितना मैंने यहाँ पर वर्क किया है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और क्लिनिकल प्रैक्टिस के अच्छे चांसेस हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटीज में ही जॉब्स मिलेंगी, और यूनिवर्सिटी में जॉब हासिल करने के लिए मिनिमम आपकी पीएचडी होना लाजमी है। और रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पर पीएचडी लोगों को ही रखा जाता है, जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जिसका पाकिस्तान से रिसर्च वर्क अच्छा होगा, इसकी पब्लिकेशन ज्यादा होंगी, तो उनको यूनिवर्सिटी में जॉब्स मिल सकती हैं। और मिनिमम उसमें भी एमफिल या एमएस और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी पब्लिकेशन बहुत ज्यादा होंगे, तो फिर आप यहाँ पर उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जो मिनिमम यहाँ पर सेट क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी के जॉब के लिए, वो पीएचडी है। ठीक है सर, ठीक है, ये तो एक क्लियर हो गया, ताकि एक बात लिखी जाए कि क्लिनिकल के लिए एक्सपीरियंस अलग है और रिसर्च वर्क के लिए एक्सपीरियंस अलग है और मुख्तलिफ फील्ड्स है। ठीक है सर, और मैं अब इसको एंड करने की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे ये बता दीजिए अगर किसी को अगर अपनी क्लिनिक वहाँ पे चलानी है, अपना बिजनेस वहाँ पे करना है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, अगर अपना सेटअप आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो आपको एक अच्छी बड़ी रकम चाहिए। आप यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए आप अपना क्लिनिकल सेटअप बना सकें, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर लोकल एक्सपीरियंस नहीं होगा और आप डायरेक्ट ये चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट लेकर आए और यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके अपना सेटअप शुरू करें, तो ये जरा मुश्किल होगा। और इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, और अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है और आप किसी को हायर कर लेते हैं, डेफिनेटली एक बड़ी रकम चाहिए होगी। पाकिस्तानी रुपीज में अगर कन्वर्ट करके बताऊं तो तकरीबन 5 से 10 करोड़ रुपया आपको एक स्टार्टिंग लेवल का जो क्लिनिक है वो यहाँ पर शुरू करने के लिए चाहिए होगा। तो अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पर जरूर आए, और उसके बाद फिर आपको लाइसेंस फिजियोस यहाँ पर हायर करना पड़ेंगे, और कंप्लीट गाइडलाइंस मौजूद हैं कि इस जगह हमने क्लिनिक बनाना है, उसका एरिया कितना होना चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, किस तरह की मोडालिटीज मौजूद होनी चाहिए, कितने हमने यहाँ पर लोकल्स की हायरिंग करना है, और ये सारी चीजें यहाँ पर गाइडलाइंस मौजूद हैं। तो अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं मुकम्मल असिस्ट करूंगा उसको यहाँ पर सेटअप बनाकर देने के लिए। ठीक है सर, मैं एक लास्ट मैसेज आपसे चाहूँगा, ताकि हमारा टाइम तकरीबन एंड हो चुका है, तो मैं चाहूँगा आप लास्ट मैसेज देंगे ताकि देखने वालों के लिए एक मतलब आप बता दें लास्ट मैसेज में आप क्या बताना चाहेंगे अपना। आपने ग्रेजुएशन है कि आप यूरोपियन साइड पर या आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जा सकें, जहां पर अगर आप एमएस के लिए भी जाते हैं तो तकरीबन आपके पास 70-80 लाख 90 लाख तक की कॉस्ट होनी चाहिए। और अगर आप मिनिमम बजट में अपनी अच्छी सैलरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लाइसेंस का प्रोसेस जरूर मुकम्मल कीजिए। जब आपके पास लाइसेंस होगा उसके बाद फिर आप डेफिनेटली जॉब के लिए भी ट्राई करेंगे और आपको जॉब भी मिल जाएगी। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में रहते हुए एचसीपीसी किया, और एचसीपीसी वो क्यों किया कि एक रेस लग गई थी कि हर बंदा एचसीपीसी अपनी सीवी के अंदर अपडेट कर रहा है कि हमारे पास एचसीपीसी की रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर आप वहां जा नहीं सकते तो वो मेंबरशिप किसी काम की नहीं है। गल्फ कंट्रीज में आप कम पैसों में लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए आप जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो फिर आप गल्फ कंट्रीज में जरूर आए। और अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है अभी, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कि आप 5 साल के बाद अर्निंग करेंगे, फिर आप यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया और हमारे सवालों का बिल्कुल आपने ब्रीफ सा आंसर दिया, बिल्कुल एक समराइज़ कर दिया। आपके जितने भी सीरीज चली है कंट्रीज इन गल्फ कंट्रीज़ के बारे में आपने बिल्कुल समराइज़ करके आज बता दिया। थैंक यू वेरी मच अगेन सर, आपने जिस तरह हमें बताया, आपने जिस तरह टाइम दिया, हम आपके काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आज।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह आज सर ने बताया कि एक गल्फ कंट्रीज में जाने का पूरा प्रोसेस बताया, जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है और जो बैरियर्स आती हैं और क्लिनिकल में अपना सेटअप के लिए, और मुख्तलिफ सर ने एक एक पॉइंट को राइज करते हुए एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल के साथ समराइज करके बता दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।